हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब कर इंडिया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस के बारे में। ज्वाइन इंडियन आर्मी में अग्निवीर के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। इस बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये अलग अलग स्टेट और अलग अलग जोन में देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये पिछले बार के नोटिफिकेशन से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन जुड़ी हुई हर डिटेल्स को कवर करेंगे कि क्या क्या डिफरेंट अपडेट्स यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिलती रहेंगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्वाइन इंडियन आर्मी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेट, अलग अलग जोन के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, यहाँ पर आपको इसकी अपडेट्स देखने के लिए मिल जाती है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट का आप यहाँ पर नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। जैसे आगरा, अजमेर, अमेठी, अल्मोड़ा, सुल्तानपुर, लखनऊ, पंजाब, चंडीगढ़, हर स्टेट का यहाँ पर अलग अलग नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप उसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लखनऊ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज है। इसके लिए 16 फरवरी 2023 से लेकर आप 15 मार्च 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा, इसके बाद ही आपकी रैली होगी। आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा वो ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो कि 17 अप्रैल 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। इसके साथ ही लखनऊ के लिए जो अप्लाई करेंगे, उनमें बांदा, औरैया, बाराबंकी, फतेहपुर, गोंडा, हमीरपुर, कन्नौज, चित्रकूट, महोबा, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर देहात एंड कानपुर नगर ऑफ उत्तर प्रदेश, इन जिले से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, वो लखनऊ के नोटिफिकेशन पेज को रीड आउट करेंगे और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगरा की बात करें तो आगरा वाले नोटिफिकेशन पेज पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके लिए भी आप 16 फरवरी 2023 से लेकर 15 मार्च 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो कि 17 अप्रैल 2023 को होगा। इसके लिए आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, कासगंज, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, झांसी, जालौन, इटावा और ललितपुर के जिले के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सब इस नोटिफिकेशन पेज को रीड आउट करेंगे और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्टेट वाइज हर नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पर आप स्टेट वाइज अपनी अपनी जानकारी को रीड आउट कर सकते हैं। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आकर आप रीड आउट कर सकते हैं। बात करें एग्जाम की, तो आपका यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो 2 फेज में होगा। फेज 1 में आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जाम होगा, जिसे CEE नाम दिया गया है। इसके बाद आपकी रिक्रूटमेंट रैली कराई जाएगी। जैसे आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपको रैली में जाने का मौका दिया जाएगा। एग्जाम के समय यहाँ पर कहा गया है कि मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सभी आप एग्जाम एरियाज पे नहीं ले जा सकते। जब आपका रिटर्न एग्जाम होगा, तो ये सभी चीजें आप वहाँ पर नहीं ले जा सकते। इन सभी को ले जाने की अनुमति यहाँ पर आपको नहीं दी जाती है। फॉर्म अप्लाई करने की बात करें तो इस वैकेंसी के लिए आप www.joinindianarmy.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। एग्जाम फीस की बात करें तो यहाँ पर आपको जो एग्जाम फीस पे करनी होगी, वो 250 रुपये पे करनी होगी। जो 250 रुपये एग्जाम फीस है, ये हर कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को पे करना होगा। वो कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, हर कैंडिडेट्स को यहाँ पर 250 रुपये पे करने होंगे। इसके साथ ही इस फीस को आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और बैंक के द्वारा भी पे कर सकते हैं। अगर आप बैंक के द्वारा पे करते हैं, तो आपको बैंक का 250 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर आपको पे करना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको और भी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि कहा गया है कि आधार कार्ड आपका जो है वो मैंडेटरी रहने वाला है। आपका जो फेज 1 और फेज 2 में आपके जो एग्जाम होंगे, इसके साथ ही आपका मेडिकल टेस्ट भी रहेगा। इन्हीं के बेस पर आपका सिलेक्शन रहेगा। इसके साथ ही आपको फिजिकल और मेडिकल शॉर्टलिस्ट जो भी है, उन सभी की जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। अब आइए जान लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी, एजुकेशन और एज तीनों ही देखने के लिए मिल रहा है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स कैटेगरी, यानी अग्निवीर जनरल ड्यूटी की पोस्ट, इस पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, उन्हें 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास होने के साथ आपका 45 मार्क्स आपका होना चाहिए और जो 33% आपके एग्रीगेट मार्क्स भी यहाँ पर दिए गए, यानी कि 10वीं क्लास में आपके जो भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में आपके 33% कम से कम नंबर होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अप्लीकेबल होंगे। एज लिमिट की बात करें तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम 17.5 वर्ष और मैक्सिमम 21 वर्ष एज लिमिट होना चाहिए। इसके साथ ही अग्निवीर टेक्निकल पोस्ट की बात करें तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका
10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है, जो कि आपका साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश से आपका होना चाहिए। आपका जो 12th क्लास है वो मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके साथ ही एग्रीगेट मार्क्स आपके 40% होने चाहिए, यानी कि आपके जो भी साइंस सब्जेक्ट, मैथ और इंग्लिश, इन सभी सब्जेक्ट में आपके 40% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट में। या फिर 10वीं 12वीं पास होना चाहिए आपका साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट से। इसके साथ NIOS और ITI का कोर्स अगर आपने किया हुआ है इन सभी ट्रेड से रिलेवेंट, जिनकी जानकारी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि मैकेनिक, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक, मैक टेक्नीशियन, पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, सर्वायर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इन सभी ट्रेड्स अगर आपने ITI किया हुआ है, इन सभी ट्रेड में आपके पास 2 या 3 साल का डिप्लोमा है, तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं अग्निवीर टेक्निकल की पोस्ट के लिए। इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 17.5 वर्ष से लेकर मैक्सिमम 21 वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अब बात करें अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल की पोस्ट की, तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए भी आपका 10वीं 12वीं पास होना अनिवार्य है। आपको जो 10वीं 12वीं है कम से कम 60% मार्क्स से आपके पास आउट होने चाहिए। और आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इन सब्जेक्ट से अगर आपने 10वीं 12वीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके जो भी एग्रीगेट मार्क्स है वो 50% यहाँ पर आपके होने चाहिए, यानी कि हर सब्जेक्ट में आपके कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर इंग्लिश, मैथ और अकाउंटेंट्स, बुक कीपिंग, ये सभी यहाँ पर मैंडेटरी दिया गया है। एज लिमिट की बात करें तो इस पोस्ट पर भी अप्लाई करने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 17.5 वर्ष और मैक्सिमम 21 वर्ष होनी चाहिए। अब बात करेंगे अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th और 8th की। यहाँ पर अग्निवीर ट्रेड्समैन में 2 पोस्ट देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें 10वीं पास के लिए अलग है और 8वीं पास के लिए अलग दी गई है। तो सबसे पहले बात करेंगे 10वीं पास वालों की, तो अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास वालों की बात करें तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है। और इसके साथ ही आपके 10वीं क्लास में जो भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होने चाहिए। 8वीं पास की बात करें तो यहाँ पर आपका इस पोस्ट के लिए आपका 8वीं पास होना जरूरी है। यहाँ पर भी आपके 8वीं क्लास में जो भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने चाहिए। और दोनों ही पोस्ट पर अप्लाई करने की एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम 17.5 वर्ष से लेकर मैक्सिमम 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशंस देखने के लिए मिल जाता है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अप्लीकेबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर और भी जानकारी दी गई है जिसे रीड आउट करना जरूरी है, तो आप इन सभी जानकारी को रीड आउट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आपकी जो भी डेट है वो 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2006 के बीच की होनी चाहिए। अब आइए जानते हैं इसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर पोस्ट वाइज अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड्स देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें अग्निवीर जनरल ड्यूटी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो चेस्ट है वो 77 आपका होना चाहिए। +5 यहाँ पर CM एक्सपेंसेस भी दिया गया है। टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल पोस्ट के लिए भी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, +5 सेंटीमीटर एक्सपेंसेस भी होना चाहिए। अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल की बात करें तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं और 8वीं पास वालों के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर और 162 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही हर स्टेट के लिए अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप अपने स्टेट का फिजिकल स्टैंडर्ड चेकआउट कर लीजिएगा, इसके बाद ही उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिएगा। इसके साथ ही फिजिकल स्टैंडर्ड्स में यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो इसे आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स की भी जानकारी दी गई है, जिसमें क्लास और कैटेगरी वाइज अलग अलग देखने के लिए मिल रही है, तो इन सभी की जानकारी यहाँ दी गई है। आप ये सभी रीड आउट कर लीजिएगा, इसके बाद इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस है, जो भी गाइडलाइंस है, इन्हें आप सबसे पहले पढ़ लीजिएगा, इसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपका जो भी एग्जाम पैटर्न है उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर आप इस एग्जाम पैटर्न को चेकआउट कर सकते हैं कि आपका एग्जाम कैसा रहेगा और कितने कितने मार्क्स के आपके पेपर रहने वाले हैं। टर्म एंड कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस की जानकारी दी गई है, जिसे यहाँ पर आपका पढ़ना जरूरी है, इसे आप पहले पढ़ लीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी ट्रेनिंग कैसी रहेगी और ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको कितनी लीव यहाँ पर मिलने वाली, इन सभी की जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको जो लीव मिलेगी वो 30 डे पर ईयर, यानी कि आपको जो है यहाँ पर जो लीव मिलेगी वो एनुअल लीव रहेगी, जो कि 1 ईयर में 30 डेज का रहने वाला। और इसके साथ ही आपको सिक लीव भी मिलेगा, जो कि आपका मेडिकल एडवाइस के बेस पर रहेगा। कुछ पे अलाउंस भी रहेंगे आपकी सैलरी के साथ साथ, तो जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो सैलरी की बात करें तो यहाँ पर
4 वर्ष तक आपकी जो जॉब है, इस जॉब में आपको हर वर्ष अलग अलग सैलरी मिलने वाली है। फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको जो सैलरी मिलेगी वो आपको मिलती है 30,000 रुपए हर महीने, लेकिन आपको यहाँ पर 70% ही सैलरी मिलेगी, यानी कि 21,000 रुपए हर महीने ही आपको सैलरी मिलेगी। इसके साथ कुछ अग्निवीर कर्प्स फंड भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि 30% रहेगा। ये इसी तरह यहाँ पर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर आपके जो भी सैलरी की जानकारी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। फर्स्ट ईयर आपका 30,000 रहेगा, सेकंड ईयर आपका 33,000 रहेगा, थर्ड ईयर आपका 36,500 रुपए हो जाता है और फोर्थ ईयर में आपके 40,000 रुपए हर महीने आपकी सैलरी हो जाती है। इसके साथ ही जो भी इंश्योरेंस, डेथ, डिसेबिलिटी कंपनीज और फंड है, इन सभी की जानकारी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके बाद आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई, तो ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, तो यहाँ पर विजिट करके आप इस वैकेंसी के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उस स्टेट के लिए नोटिफिकेशन को चेकआउट कर पाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर कुछ सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट दिया गया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहले आपके जो यहाँ पर सिलेक्शन होगा वो 2 फेज में होगा। फेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा और फेज 2 में आपकी रैली रहेगी। जब आप इन सभी को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहेगा। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना, इन सभी की जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर आप इन्हें रीड आउट कर सकते हैं। जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे, उन सभी की जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे कि 8वीं अगर आप पास है तो 8वीं पास वाले कैंडिडेट्स को अपनी मार्कशीट यहाँ पर आप सबमिट करनी होगी। डोमिकल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये सभी सर्टिफिकेट आपको फॉर्म अप्लाई करते समय यहाँ पर सबमिट करने होंगे। इस वैकेंसी के लिए सिर्फ मेल और फीमेल वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो अनमैरिड है। यहाँ पर अनमैरिड कैंडिडेट ही अप्लाई करने के लिए अप्लीकेबल रहने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप उसे भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करते समय आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट का यूज करते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर उसे जरूर यूज कीजिएगा, उसे जरूर सबमिट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट रैली की जानकारी यहाँ पर दी गई, जिसमें ग्रुप टाइम मार्क्स, पुशअप मार्क्स, इन सभी की जानकारी अलग अलग यहाँ पर दी जाती है। सबसे पहले बात करेंगे 1.6 किलोमीटर की यहाँ पर आपकी रन रहेगी। बीम, पुल अप्स, 9 फीट डीट, जिगजैग, बैलेंस, ये सभी टेस्ट आपके रहने वाले हैं रैली के दौरान। तो इसकी जानकारी यहाँ पर आप मिल जाती है, तो यहाँ पर आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो रैली में आपको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर यूजफुल आपका ये रहने वाला है। इसके बाद मेडिकल एग्जाम की बात करें तो मेडिकल एग्जाम आपका कैसा रहेगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो इसे आप यहाँ पर रीड आउट कर लीजिएगा। इसके बाद इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको हर स्टेट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है और हर नोटिफिकेशन पेज पर आपको ऐसे ही अलग अलग इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की जानकारी आपको उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पर देखने के लिए मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, ये है इस वैकेंसी से जुड़ी हुई सारी जानकारी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।